शरद ऋतु, सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है। इसमें आपको खाने में बदलाव ज़रूर लाना चाहिए। जैसे ही अन्नकूट का टाइम होता है, इनकी गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन से आपको आपके खाने में चेंजेस लाने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन आपको अन्नकूट के बाद में तो बिल्कुल ही खाने में चेंज कर देने चाहिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने खाने में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों में आपको परहेज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शरद ऋतु के साथ ही शरीर को भी उष्णता की ज़रूरत होती है। ऐसे में दीपावली के बाद और अन्नकूट के दिन से और अन्नकूट के बाद खाए जाने वाले मोटे और मिक्स अनाज जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आयुर्वेद के माने तो भोजन के लिए जरूरी सभी 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, जो कि वात, पित्त और कफ को साम्य अवस्था में रखते हैं, यानी कि आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। जैसे ही सर्दियां आती हैं, बाजरा खाना शुरू कर देना चाहिए। तो बाजरे की रोटी आपको खानी चाहिए। बाजरा कफ को खरता है, कफ को कम करता है। जैसे ही जो सर्दियों की बीमारियां होती हैं, जैसे कि जुखाम हो गया, बुखार हो गया, फिर अस्थमा हो गया, तो वो जो चीज़ें होती हैं सर्दियों में बढ़ती हैं। तो अगर आप बाजरा खाते हैं तो वो बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं और जो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बन रहे होते हैं शरीर में या फिर आपके आसपास, वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बाजरे में हाई फाइबर कंटेंट होता है। साथ ही साथ इसकी प्रकृति रुक्ष होती है, यानी कि ड्राई होता है, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और पारंपरिक अनाज की तुलना में इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। इसमें लो, खनिज, विटामिन बी आदि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही ग्लूटेन फ्री भी होता है, जो कि आजकल खाना चल रहा है ग्लूटेन फ्री, यानी कि ये आपको ग्लूटेन फ्री भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको एनीमिया है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होता है बाजरा। तो आपको बाजरे की रोटी खानी शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही अन्नकूट के बाद मूंग की खिचड़ी, कढ़ी चावल, ये भी बनाए जाते हैं। ये दीपावली के टाइम पर भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम से आपको खाने में चेंजेस लाने चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन जो अच्छे से पच जाए, वो इस ऋतु में खाना चाहिए। और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, वैसे वैसे आपको खाने की क्वांटिटी और हैवी फूड खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होती जाती हैं और पीक पर जाते हैं, उस टाइम पर आपको लघु सुपाच्य आहार खाना चाहिए। जैसे कि आपको मूंग की खिचड़ी, कढ़ी चावल हो गया, और जो भी मिक्स सब्जियां होती हैं, फाइबर युक्त सब्जियां होती हैं, वो आपको खानी चाहिए। मिश्रित अनाज या फिर मल्टीग्रेन आटा, जो आजकल मार्केट में बहुत ही चल रहा है, लोग आजकल मिश्रित अनाज खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके अपने अलग फ़ायदे हैं आयुर्वेद के अनुसार। अनाज को अगर आप मिश्रित कर कर खाते हैं तो वो आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है और उसी के साथ शरीर को ऊर्जावान रखता है। आयुर्वेद के अनुसार 1 चम्मच घी भी आपको डेली खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो शरीर में जोड़ों का दर्द भी बहुत होता है सर्दियों में, उसके लिए जो घी है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही साथ और भी जो शरीर में ज़रूरत होती है वो घी से पूर्ति होती है उसकी। इसी के साथ कुछ चीज़ों पर परहेज़ रखना चाहिए, जैसे कि दही आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लस्सी आप पी सकते हैं, अगर आपको दही बहुत पसंद है तो आप थोड़ा कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप त्रिकटु चूरन, जिसमें कि काली मिर्च आप मिला सकते हैं, काली मिर्च, पीपली, सोंठ का चूरन मिला सकते हैं और उसी के साथ काला नमक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें मिला करके खाते हैं तो वो आपको इतना हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दही नहीं ही खाना चाहिए। और उसके साथ ही दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ये आपके शरीर में कफ की वृद्धि करेगा और कफ के रोग जैसे कि जुखाम हो गया और जितने वायरल डिजीज़ेस होते हैं वो होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसी के साथ पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें मेटालिन सेफोलाइट एक तत्व पाया जाता है, जो कि कैंसर का कारक माना जाता है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। ये थी कुछ अहम बातें जो आपको दिवाली के बाद से या फिर दिवाली के दिन से थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने शरीर के लिए लाना चाहिए। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि सीज़न बदलते ही बीमार होते हैं, तो अगर हम सीज़न में ध्यान रखेंगे तो जब सीज़न बदलेगा तो भी हम बीमार नहीं होंगे। इसलिए शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ 30 मिनट तक या फिर 15 मिनट तक डेली व्यायाम करेंगे और 10 से 2 बजे के बीच में धूप में बैठेंगे और हर
20 से 30 मिनट के बाद अपना पोस्चर चेंज करते रहें। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध अगर प्योर है तो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्योर दूध नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं भटकेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।